सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि हम ऑर्गेनिक के मोस्ट 15 क्वेश्चंस लेके आए थे विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम्स, वैसे ही आज हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, ओयूटी के लिए भी, अलग अलग केमिस्ट्री के एग्जाम। जेई का मतलब ये नहीं कि जेई एडवांस में ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मोर और लेस एडवांस में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस रहते ही हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे क्या दो चार टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो जेई एडवांस के लिए तो इतना नहीं, लेकिन जेई मेन के लिए बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया है ए बल्ब एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ दे दी है। लैम्बडा वैल्यू हमको दे दी है उसने 660 नैनोमीटर, ठीक है, जिसको हम 660 इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी कर सकते हैं। देखो यूनिट कन्वर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी इसने दिया है, टोटल एनर्जी इट इज गिवन 3 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे, द टोटल नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स विल बी हाउ मच। तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको पता है En इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या, और इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर n फोटॉन्स इट इज NhC बाई लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू En इंटू लैम्बडा बाई एच सी। En की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻18, लैम्बडा की वैल्यू दी है 660 इंटू 10⁻9 मीटर, एच की वैल्यू पता होती है 6.6626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट विच इज नोन एज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एच क्या होता है अपना प्लैंक कांस्टेंट। इन सब चीजों को अगर हम पुट कर दें, वैल्यू निकालें, इट विल कम नियर अबाउट 10। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितनी होगी, 10। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की इक्वेशन क्या होगी, हमें En इज इक्वल टू NhC बाय लैम्बडा से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन थोड़े घुमा के भी दे सकते हैं आपको, घुमा के इन द सेंस कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा, अच्छे से सुनो, देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कर देता है कि सोचो एक दे दिया है कि एक बल्ब है जिसकी पावर है नियर अबाउट 400 वाट, ठीक है, and it emits a electromagnetic radiation of wavelength near about 100 नैनोमीटर। अब बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कितने होंगे। हम ये भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको ये पावर दी है, हमें लैम्बडा दी है, तो हम क्या पता है, हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। एच की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्बडा की वैल्यू हमें दी गई है, यहां से हमको मिल जाएगा क्या, एनर्जी मिल जाएगा फोटोन का कि लाइट का, यहां से हमको नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे, कैसे, पावर डिवाइडेड बाय जो भी हमारी En की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर क्वेश्चन में पावर दिया होगा तो हमें कैसे निकाल सकता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर जो दी है डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्बडा हम कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स ऐसे भी मिल सकते हैं। तो पावर के क्वेश्चन में मिल सकते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तब भी हमको मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे हमको चारों टॉपिक दे दिए हैं, मतलब चारों क्वांटम नंबर्स दे दिए हैं। देखो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन की कोर कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। सेम जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिर्फ ऑप्शंस को टिक मारने जैसा नहीं, उसके पीछे के कोर कंसेप्ट को समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वही तो नहीं आएंगे, वैसे टाइप के भी आ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था, हो सकता है क्वेश्चन में पावर दिया हो, लैम्बडा दिया हो, हमको नंबर ऑफ फोटॉन पूछ दे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें पता होता है कि चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें से n को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एमएल को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एमएस को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एन की वैल्यू कैसे होती है, शेल, नंबर ऑफ शेल से। एल की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल्स, और एमएल की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इन द ऑर्बिटल्स। एमएस की वैल्यू कैसे होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर एन की वैल्यू ऐसे एन है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1। दिस इज द परमिसिबल लिमिट फॉर एल की वैल्यूज। एमएल की वैल्यूज क्या हो सकती है, -L to +L। एमएस की वैल्यू क्या हो सकती है, ईदर प्लस और माइनस हाफ। हो गया कंसेप्ट। पूरी क्वांटम नंबर्स हमने इतने में से ही सीख ली, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? अभी हम बैठकर रट्टा मारेंगे एन का वैल्यू क्या है, एन में क्या क्या किया जाता है, वो सब नहीं। एल में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, नहीं, कुछ नहीं। एमएल के में क्या है, कैसे एक एक ओरिएंटेशन को समझेंगे, नहीं, बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन और उसके कोर कंसेप्ट को भी समझने के लिए। एन से हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द शेल, शेप, ये सब मिल जाता है। एल से क्या मिल जाएगा, ऑर्बिटल मिल जाएगा। एमएल से मिल जाएगा मैग्नेटिक, उसकी ओरिएंटेशन। एमएस से स्पिन। बस हो गया, बस खत्म। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने देखा, अभी पढ़ा हमने, एन अगर 3 है तो L2 हो सकता है, यस हो सकता है, 0 to n-1, तो ये हो सकता है। एन की वैल्यू अगर 3 है, एल की वैल्यू 2 हो सकती है, एम की वैल्यू -2 हो सकती है, एस की वैल्यू -1/2 हो सकती है। लेकिन अगर एन की वैल्यू 3 है तो क्या एल की वैल्यू 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या, इनकरेक्ट है। तो पूछा ये विच इज नॉट पॉसिबल, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन हम कंसेप्ट में भूल कर देते हैं। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। तो बस क्या ऑप्शन टिक मारना ठीक रहेगा कि कंसेप्ट को भी समझें, कंसेप्ट को भी समझेंगे। एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये ऑप्शन होगा। एन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। बहुत बढ़िया, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब P = P0 × chi वाला जो इक्वेशन होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इसमें क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है, नो वॉल्यूम चेंज, नो एनर्जी चेंज। डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव होगी तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी भैया। तो ये बहुत बढ़िया है। अब देखो, तो ये वाली तो ऑप्शन होगी, जो होमोलॉगस टाइप के होते हैं ना, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एन हेप्टेन हेक्सेन दे दिया, एन ऑक्टेन नोनेन हो गया, टोल्यूइन बेंजीन हो गया, समझ रहे हो ऐसा। अब इथानॉल एंड एसीटोन कैसा टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, इथानॉल एंड एसीटोन, इसे क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। देखो क्वेश्चंस 20-30 हैं, लेकिन ऐसे अगर गिने तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन एक एक ऑप्शन से हम एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन है इथानॉल एंड एसीटोन। आंख बंद करके मार दो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, मतलब क्या होगी, ये हमारी जो ए बी इंटरेक्शन होती है, इट इज वीकर देन ए और बी बी इंटरेक्शन। कैसे, इथानॉल इथानॉल की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इथानॉल में अगर तुमने एसीटोन डाल दिया तो उनकी बॉन्ड क्या टूट जाएगी, तो ए बी बॉन्ड विल बी वीकर। तो ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ज्यादा प्रेशर पे ये बॉयल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये कैसी फॉर्मेशन डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इट शोज नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्यों, बिकॉज हमारी ये जो ए बी इंटरेक्शन होती है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी। तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग बोलो क्या होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होती है, कभी कभी पूछ देता है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ देगा
कि पूछ देगा कि इसमें से एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन दिखाता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर वाले जो लिक्विड्स होते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो क्या दिखाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखाता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो एक ही टॉपिक में, एक ही क्वेश्चन में 5-6 कंसेप्ट, यही तो होता है, यही होता है कंसेप्ट बिल्डिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत बार पूछ रहा है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग में कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दे दिया है ये अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल का बहुत ही बढ़िया 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 टॉपिक, मोल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है मैच द फॉलोइंग करो। 46 ग्राम Na, मतलब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। गिवन मास दिया है 23, मोलर मास होती है सोडियम को 20, गिवन मास है 46, मोलर मास है 23, कितना हो गए? 2 मोल। तो आंख बंद करके पी में 4, ठीक है। 5.6 लीटर O2, 5.6 लीटर O2। देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट। क्या होता है? लीटर दे दिया है, मतलब ये एसटीपी कंडीशन वाली कंडीशन दे दी। तो पता है एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन कितना लीटर कंटेन करता है? 22.4 लीटर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना हो गया? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितनी हो गई? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, हाँ कि नहीं? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। और क्या करें? इसमें पूछा है और क्या, यहाँ पे सब देखो एटम्स एटम्स टाइप के हैं। और क्या करो, एक ऑक्सीजन में कितने, ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम कितने होंगे? यहाँ पे एटम कितने होंगे? नियर अबाउट 2 एटम, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय Na, मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर होगी इट विल बी नियर अबाउट, ये कितनी आंसर होगी? अब ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा अभी, क्या इसको वहीं पे रखो। अब दूसरा देखते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी वो पता नहीं। अब दूसरा तीसरा देखो, CO2 में, CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2.2 डिवाइडेड बाय CO2 की मॉलिक्यूलर मास कितनी हो गई? CO2 12 प्लस 32 44 ये हो गया, 44 हो गया, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स बोले, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? ये 22 तो 0.05 हो गई। 2.2 में 0.05, 2.2 डिवाइडेड बाय 44, 0.05 मोल। बहुत बढ़िया। अब देखो 100 ग्राम CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 में कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 100। तो Na मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गए Na। अब Na मॉलिक्यूल्स तो दे दिए हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ और एटम अगर पूछा होगा तो ये भैया कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। दो मोल है, ठीक है, 2 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है उसको एटम में करें तो कितना हो गया? Na इंटू 5, 6.022 इंटू 23 इंटू 5 ना, 6 5 जा 30, 3 इंटू 10⁴। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 100 ग्राम CaCO3 में 3 इंटू 10⁴। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे CaCO3 की? 100 डिवाइडेड बाय 100, ये तो मोल हो गए। अब मल्टीप्लाइड बाय, अब ये ऑप्शन मैं अगर दे देता तो बहुत बढ़िया होता। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देने में थोड़ा गलती होगी, ऑप्शन हमने नहीं दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 100 बाय 100, ये हो गया 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या? Na, ठीक है, Na हो गया, Na हो गया। तो यहाँ पे कितने एटम है? तो Na इंटू 5 एटम, CaCO3 3 4 5, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 हो रहा है। तो 3 इंटू 10⁻24
एटम्स, इसकी ये हो गई। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही होगा बस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, मतलब अपना हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, अप्रोक्स टाइम फॉर द 99.99% कंप्लीशन। बहुत है, बहुत बढ़िया है। टी हाफ हमको दे दिया है, तो के की वैल्यू क्या है 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू ही है कितनी 1। तो बहुत बढ़िया, इतना तो फिक्स रहा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.303 बाय क्या पूछा है हमको टाइम पूछा है, तो टाइम हो गया बाय के की वैल्यू कितनी है 0.693 और लॉग 100, क्योंकि इनिशियल कितना होगा 100, 99.99% कंप्लीशन। देखो तो ये मतलब क्या होता है, a माइनस एक्स मतलब क्या, कितना बचा, 99.99% कंप्लीशन हो गया, तो a माइनस एक्स कितनी हुई 100 माइनस 99.99 मतलब 0.01, 0.01 या 0.1, 0.1, ठीक है 0.1। ये कितना होगा सॉल्व, 2.303 बाय 0.693 लॉग 10 टू द पावर 3, हाँ कि नहीं, 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, इट इज नियरली इक्वल टू 10, या इक्वल टू पूरा 10 ही, तो 10 मिनट लगेंगे। आंसर है अपना 10 मिनट। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, हम छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने हैं, नहीं छोड़ने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसकी जगह में कभी टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या जीरो ऑर्डर पूछ देगा, तो जीरो ऑर्डर क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। याद रख दो, याद रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठे क्वेश्चन क्या पूछता है, टी हाफ दे दिया है हमको 20 सेकेंड दे दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ दे दिया है 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया है A0 जो बोलते हैं हम 0.2 मोलर, बहुत बढ़िया। A0 यही होता है A0 भैया, यही है A0, इसी को A0, इसको AT कहते हैं, ठीक है। तो A0 दे दिया है 0.2 मोलर। कंसेंट्रेशन पूछा है आफ्टर 80 सेकेंड्स, 80 सेकेंड के बाद क्या कंसेंट्रेशन होगी, ये कैसे को सॉल्व करते हैं, हमको पहले क्या निकालनी चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला T डिवाइडेड बाय टी हाफ, बहुत बढ़िया। टाइम कितना दिया है 80 सेकेंड, टी हाफ कितना दिया है 20 सेकेंड, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हुए 4। रेडियो एक्टिव के जितने भी क्वेश्चन है इसमें यही कंसेप्ट लगता है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, एन तो निकाल लिया, अब निकाल सकते हैं AT या फिर AT इज इक्वल टू A0 बाय 2 टू द पावर n, ठीक है। तो क्या हो गया, अब AT क्या होता है, AT हमें निकालना है, A0 कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 और 0.2 डिवाइडेड बाय 16, जो आंसर होगी वही, इट इज नियर अबाउट अपना है 0.0125 मोलर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वाला ऐसे निकालना है, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला मतलब कितना बचा है रिएक्शन या कितना बचा है अपना रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम अगर पूछा है, तो ये फॉर्मूला इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, क्योंकि हाफ हाफ डिसइंटीग्रेट होंगे ना, हाफ 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 हाफ, तो क्या हाफ 1/2, 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 3, 1/2 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 5, ऐसे तो 2 टू द पावर n कर देंगे। n की वैल्यू क्या होती है T/T हाफ, सीधा क्वेश्चन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन सीधा ऐसे ही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन अपना सोल्यूशन का पूछा है, द वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी फॉर टेम्परेचर और विद टेम्परेचर फॉर ए गैस इन लिक्विड। देखो ये है की पॉइंट,
गैस इन लिक्विड पता है कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक भैया, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक है मतलब क्या हो गई कि मैं अगर एक गैस ले रहा हूं प्लस लिक्विड है, ये सोल्यूशन है, प्लस हीट हो गई, बहुत बढ़िया। अगर एक्सोथर्मिक है तो देखो ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सिर्फ सोल्यूशन का है या फिर इसमें कुछ और टॉपिक भी यूज करें? केमिकल इक्विलिब्रियम, कौन सी कंसेप्ट, ली चैटेलियर। ली चैटेलियर ने क्या कहा, ली चैटेलियर ने कहा कि अगर हमारी रिएक्शन जिस तरफ जा रही है तो क्या उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में उसको अंडो करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। तो कहां पे अपोजिट डायरेक्शन है, अगर हीट हमारी प्रोडक्ट में है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। तो मतलब सोल्यूबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। तो किसमें कम हो रही है, यही तो कम हो रही है भैया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन लिक्विड, तो सोल्यूबिलिटी कम ही होगी विथ टेम्परेचर, तो ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। एंडोथर्मिक होगी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन था अपना, 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सोल्यूशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ N2 गैस बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार। ये बढ़िया कौन सा क्वेश्चन, KH वैल्यू दे दिया है, हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू का है, हेनरीज लॉ, बहुत बढ़िया। अब क्या है, P की वैल्यू तुमको दी है, काई इज इक्वल टू P बाई KH, P की वैल्यू कितनी दी है 0.987 डिवाइड बाय 76 किलो बार है, तो 76480 बार, ये हो गया अपनी काई की वैल्यू। अब काई है क्या, n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2O। अब n ऑफ H2O तुम क्या यूज करोगे इसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर पूछ दिया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, इसको दो तरफ से भी तोड़ सकते हैं। कभी कभी एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, कितनी होती है, प्योर वाटर की मोलारिटी कितनी होती है, 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.56। अगर डेंसिटी क्वेश्चन में दी होगी 1 ग्राम पर ml, तो यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है, वही तो है मोलारिटी, क्योंकि 1 लीटर हमने फिक्स कर दिया है। इसकी वैल्यू क्या होगी, n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n ऑफ N2 प्लस 55.56 इज इक्वल टू जो वैल्यू है हमारी 0.987 डिवाइडेड बाय 76480। अब ये जो वैल्यू है वाटर की 55.56 वेरी 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 ग्रेटर देन n ऑफ N2, तो n ऑफ N2 को डिनोमिनेटर में हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे आ गई, तो हमें पता चल जाएगा कि n ऑफ N2 क्या होगा, N2 विल बी इक्वल टू 0.987 मल्टीप्लाइड बाय 55.56 होल डिवाइडेड बाय 76480। ये जो वैल्यू निकलेगी, कौन सी भैया वैल्यू, ये जो अपना वैल्यू है, ये कहाँ गया, अरे तुम रुक जाओ, ये जो वैल्यू है, ये जो है ऑरेंज, ये जो वैल्यू है यही होगा अपना आंसर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट ये देख लेना 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन के चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एंट्रेंस में आ चुका है पहले भी, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ लैम्बडा m दे दिया है, हमारी कंसंट्रेशन दे दी है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, और क्या दे दिया है, लैम्बडा m हमको दे दिया है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट और सबके फॉर्मूला यूनिट सब एट फिंगर टिप्स चाहिए। और लैम्बडा m नॉट क्या दिया है, दिया नहीं, हमको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा इक्वेशन होता है, ये कौन सा इक्वेशन होता है, इसको कौन सा लॉ कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोहलरॉश लॉ। कोहलरॉश लॉ क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन प्लस एनायन, तो इन दोनों को ऐड कर दिया,
ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड कर दिया, ये अपना लैम्बडा एम नॉट हो गया। अल्फा निकालने के लिए दिया है तो लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम नॉट कर दो, हो गया आंसर, यही है आंसर। बस देख लेना अभी जो भी आएगा, पुट कर दो फॉर्मूला, बस यही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ देगा कि के ए भी निकालो, तो के ए कैसे निकाल सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, एसिड कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये कितना क्वेश्चन गया, 9वां क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन, बहुत आते हैं क्वेश्चंस। The ratio of lambda of light absorbed by hydrogen atom when it undergoes transition from n is equal to 2 to n is equal to 3, n is equal to 4 to n is equal to 6। तो पहला केस क्या है, पहला केस है n is equal to 2 to n is equal to 3, 1 by lambda is equal to RH 1 by 2 square minus 1 by 3 square, ये एक हो गया। दूसरा है n is equal to 4 to n is equal to 6, RH क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 by lambda is equal to RH 1 by 4 square minus 1 by 6 square, ठीक है। ये लैम्बडा 1 हो गया, ये लैम्बडा 2 हो गया। अब इनको सॉल्व करो, 9 minus 4 5 by, ये कितना हो गया, अब ये सॉल्व ही करो भैया, अब क्या करेंगे, इसको एक एक करके बैठें, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, ये वाली इक्वेशन हो गई, तो हमको क्या पूछा है, रेशियो लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, इट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 1 by 4। कंसेप्ट पता चल गया, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर विल बी 1 by 4। करके देखो जरूर आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्मो के क्वेश्चन सारे चैप्टर कवर किए हैं हमने थोड़े बहुत। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना, बच्चों का एक फियर रहता है, क्या थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा चैप्टर, कुछ ज्यादा नहीं करना। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एनआर, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, बस इतना। और क्या हो गया, एच और यू के जितने इक्वेशंस हैं बस उतने हैं। और क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर लो, एंट्रोपी के 2-3 इक्वेशन, बस मोर देन सफिशिएंट, हो गया, थर्मोडायनामिक्स खत्म। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी फॉर बैरियम 2+ पूछा है, हमको क्या दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2- हमको दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 हमको दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 दिया है। तो हमको पता है डेल्टा HF नॉट BaSO4 क्या होना चाहिए, डेल्टा HF नॉट ऑफ Ba2+, अरे हाँ कि नहीं, प्लस डेल्टा HF नॉट ऑफ SO4 2-। लेकिन इसमें एक और एक चीज क्या है, अरे ये दोनों मिल रहे हैं उसके बाद क्रिस्टलाइज भी तो हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज भी तो होंगे, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ BaSO4 का क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन को भी ऐड कर दो, ठीक है। डेल्टा HF नॉट तुमको दे दिया है -349, ठीक है, BaSO4 का, Ba2+ तुमको पूछा है, ठीक है। HF SO4 2- का वैल्यू भी हमको दिया है, कहाँ गया भैया तुम, SO4 2-, यहाँ है, -216 HF, और इसका भी वैल्यू दिया है, क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू है -4.5। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा HF नॉट और Ba2+ विल बी इक्वल टू -128.5, सीधा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ये दे दिया है रिएक्शन, डेल्टा H दे दिए तुमको -74.6, ये 8 किलो जूल पर मोल। अब बोला है कि एक्यूरेट कर्व बताओ कौन सा है, आंख बंद करके तुम A और B देखो, ऑप्शंस को ओमिट करना, उनको मतलब क्या एलिमिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। A और B तो होंगे ही नहीं, क्यों, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक,
एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या चाहिए, हमारी बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो सी और डी में होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्या एक्टिवेशन एनर्जी होगा, अरे कैसे हो सकता है इतना बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट, ये जो है इतना बड़ा थोड़ा है, तो ये ऑप्शन थोड़ा ये हो जाएगी, ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, और ये होगी उनकी क्या वैल्यू, ये होगी उनकी एक्टिवेशन की जो वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया अपना HR, ये है अपना HO प्रोडक्ट, बस ये हो गया अपने क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब इसी को हम और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, देखो कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, जैसे कि यहां पे ये देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें पता है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा H फॉरवर्ड माइनस डेल्टा H बैकवर्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे डेल्टा EA अपनी जो EA ऑफ फॉरवर्ड है और EA ऑफ बैकवर्ड है, कौन सी ज्यादा है, EA ऑफ बैकवर्ड इज मोर एज कंपेयर टू EA ऑफ फॉरवर्ड। इसको क्या लिखते हैं वैसे ही, EA ऑफ फॉरवर्ड माइनस EA ऑफ बैकवर्ड, हर समय अपनी डेल्टा H की वैल्यू। ठीक है, वही सेम ही चीज है। तो यहाँ पे अगर EA बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड, तो मतलब वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ही आएगी। समझ रहे हो, तो क्या समझा यहां से कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो पता चल रहा है यहां से। लेकिन अगर एक एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये जो फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अपनी जो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये होगी एक्सोथर्मिक के लिए, ये होगी एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन हमको पूछा गया था, तो आंसर कौन सी होगी, सी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना क्वेश्चन 12। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वही क्वेश्चन, तुमको E0 की वैल्यू दे दी है, तुमको क्या पूछा है, ई सेल, हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 तुमको वैल्यू दे दी है। ठीक है, बाय यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 2 लॉग एनोड बाय कैथोड। अब यहाँ पे एनोड है कौन सा, कैथोड कौन सा है, कैसे पता चलेगा, मोर द नेगेटिव वैल्यू वही तो है एनोड, तो ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये होगी अपनी एनोड, कौन सी, जिंक, और निकेल होगी अपनी कैथोड। ठीक है, तो E0 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, एनोड कैथोड माइनस एनोड मींस माइनस 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी किसकी, E0 की वैल्यू माइनस 0.06/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.01 और कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0.54 हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 12 था 13 हो, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अबे पाई पूछ दे, कभी डेल्टा टीपी पूछ देगा, कभी डेल्टा टीएफ पूछ देगा, वही सब क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगा, हमको पता क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। बहुत बढ़िया, अगर डिसोसिएबल है, अगर इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है तो आई मत लगाओ वरना मत लगाओ। तो यहां पता है इस कंडीशन में हमको I और C की वैल्यू चाहिए, R और T तो कांस्टेंट रहे, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है और I की वैल्यू ज्यादा है, ये टूट कर कितना आयन देगा, 3 आयन देगा, Li2 प्लस 2SO4 2 माइनस। ये कितना आयन देगा, ये 2 आयन देगा, ये 5 आयन देगा, ये 3 आयन देगा। ठीक है भैया, लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.05, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.5, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.15। अब मल्टीप्लाई करो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, Li2, इसकी होगी, उसके बाद किसकी वैल्यू होगी, C की होगी, उसके बाद किसकी होगी
इसके बाद डी की होगी, उसके बाद सी की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया आंसर। पाई इज इक्वल IC/RT, वही करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज रिलेटेड टू द क्वांटम फैक्टर I। तो हमें पता है कोई भी AXBY वो जब टूटेगा क्या देगा, XAY प्लस YBX माइनस। अरे हाँ कि नहीं, अब कुछ मोल अगर यहाँ पे बच गए 1 माइनस अल्फा, तो ये कितने मोल दिए, X अल्फा, इसने दिए Y अल्फा। बहुत बढ़िया। I की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा डिवाइडेड बाय कितने मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू 1 I माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू अगर इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, I माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 1। ये हो गया अपने ऑप्शन, सॉल्व कर दिया। कौन सा ऑप्शन, ए। बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है बोर ऑर्बिट की क्या इक्वेशन होती है, 0.0529 इंटू n स्क्वायर बाई Z ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 0.0529 इंटू थर्ड ऑर्बिट दिया है तो क्या होगा 3 स्क्वायर, Z तो 1 ही है, ये हो गई ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये जो वैल्यू आएगा वही होगा आंसर। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, निकालते हैं n माइनस l माइनस 1। 3p है तो 3 माइनस p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 1, तो 1 माइनस 1, तो कितना वैल्यू हुआ 1। तो ये हो गया अपना ये खचाक। फिर क्या, एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोड्स की वैल्यू क्या होती है l, तो 4d पूछा है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2। ये हो गया बढ़िया। फर्स्ट बोर और रेडियस ऑफ लिथियम 2+, तो क्या होगा 0.0529 इंटू 1 स्क्वायर बाय लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बाय 3, है कि नहीं। अब ये जो वैल्यू होगी ये तो जरूर ऐसे ही होगी, शायद फर्स्ट ऑर्बिट 0.17 ऑंगस्ट्रॉम होगी और ये थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू होगी, इसको जो कैलकुलेट करें ये नियर अबाउट 4.7 ऑंगस्ट्रॉम होगी। हो गया, यही है क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कितना नंबर क्वेश्चन भैया, 16 क्वेश्चन गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो यही सब थे क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस हम पूछ रहे थे कि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री से डरना नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुमको टैकल करना है, आई वुड पर्सनली से तुम ये टॉपिक जरूर करके जाओ, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, मतलब 12th की पूरी फिजिक्स। अगर 11th की बात करें तो यहां पे तुम करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जरूर, केमिकल इक्विलिब्रियम करो अगर आयोनिक नहीं कर भी रहे, क्योंकि टाइम लगता है आयोनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्विंग में भी टाइम। आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में वो फिजिबल है कि नहीं वो मैटर करता है, क्योंकि तुम हेंडरसन इक्वेशन सॉल्व करोगे उतना टाइम मिलेगा नहीं, ये सब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और अगर कुछ बात करें तो थर्मो के कुछ कंसेप्ट, थर्मो के फ्यू कंसेप्ट मतलब जो हमने कह दिया था वही सब कंसेप्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम वही सब Kp इक्वल टू KCl है। एक क्वेश्चन मैं देना भी भूल गया, देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है तुमको, Kp इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल्टा Ng। ये इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम में, पूछता है क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन याद रखो। ठीक है, और क्या है, और तुमको क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक रहता है रिलेशन बिटवीन के सेल एंड अपना रहता है ई सेल, या फिर के और ई सेल। हमको पता है ई इज इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग के सी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम है मतलब अपना ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट की वैल्यू विल बी 0.0591 बाय एन लॉग के सी। ये पूछ दिया, ये इक्वेशन देख लो। और क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये इक्वेशन देख लो। यही सब क्वेश्चन आते हैं भैया, यही सब क्वेश्चन, और कुछ नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, यहाँ बीच में अपना हाइड्रोजन है, हाँ, तो बीच में अपना हाइड्रोजन हो गया, उसकी ई नॉट वैल्यू जीरो हो गई। उसके ऊपर जो भी हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, हाँ कि नहीं। उसके नीचे जो भी होंगी वैल्यू वो नेगेटिव होंगी, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यही तो है, यही तो है सब चीज, हाँ कि नहीं, यही सब चीज। अल्फा की वैल्यू पूछ देगा, के ए की वैल्यू पूछ देगा, हाँ, लैम्बडा एम वैल्यू पूछ देगा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई सी, वैल्यू पुट करो, आंसर। कब ये इक्वेशन डालना है, अगर हमारी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कापा की वैल्यू दी है, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में देगी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं दी होगी, मीटर में दी होगी, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू ओनली कापा बाई सी कर देना। बहुत बढ़िया। अब सेल बैटरी पे ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा आएगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल थोड़ा बहुत देख लेना बस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना काफी है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में जैसे देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स में देख दो, जीरो ऑर्डर इक्वेशन होगी ये, किसके ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया, बस एल एन लगा दो, बस एल एन लगा दो, हो गया। कोई ग्राफ पूछ देगा, ग्राफ कैसे पूछ देगा, एल एन ई जीरो और टाइम के बीच में कैसा है, कैसा है भैया, नेगेटिव स्लोप है ना, इंटरसेप्ट हो गया अपना क्या, एल एन, एल एन ए, एल एन ए, एल एन, एल एन ए जीरो हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप है तो ये हो गया। वैसे यहां पे भी 80, ये 80 होगी, 80 और टाइम के बीच यही नेगेटिव स्लोप, यही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या पूछ देगा, अपना पूछ देगा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स सीरीज, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, आर्हेनियस इक्वेशन। इसको तुम क्या कर सकते हो, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। अब कर्व कैसी होगी, लॉग के और 1/t के बीच में, वही नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ए, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट, स्लोप होगी ई ए बाय 2.303 आर, बस ये। और क्या पूछ देगा भैया, और क्या पूछ देगा, यही है, यही सब कंसेप्ट है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसके साथ और सब सारे जोड़ दो, ZAB कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, हाँ, P हो गया स्टेरिक फैक्टर e टू द पावर माइनस ए बाय RT। पूरी इक्वेशन हो गई, पूरी इक्वेशन हो गई, यही है। सॉल्यूशन के ऊपर वही आइडियल नॉन आइडियल, वेंटा फैक्टर, हेनरीज लॉ, यही सब, वही सब क्वेश्चन। और क्या पूछ देगा, बस इतना ही, ठीक है। तो ये है मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करने का स्ट्रेटेजी। अब एक एक टॉपिक्स को देख के मतलब बैठा नहीं रहना है कि नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करें, नहीं हो पा रहा, सिलेक्टिव करो ना, सिलेक्टिव स्टडी इज द मोस्ट एफिशिएंट स्टडी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी लेके आएंगे, इनऑर्गेनिक में भी इसको हम इन ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐसे ही हम टैकल करेंगे। इसी तरह से हमको पढ़ना है, सिलेक्टिवली, बहुत ज्यादा सिलेक्टिवली। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन कहां से आता है, यही सब क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, अगर और ज्यादा अगर कुछ दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना हमने किया है, उसके अलावा और क्या पूछ देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, ये आया एच न्यू, अपना एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन,
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर या फिर काइनेटिक एनर्जी उसको क्या कहते हैं, एच न्यू माइनस न्यू। हो गया ना, यही तो है वर्क फंक्शन। किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यही है वर्क फंक्शन। हो गया। कौन से मेटल यूज करते हैं, सीजियम, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, वही है। कमेंट्स में बताओ सीजियम के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, सीजियम के अलावा और कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं, और क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। हॉर्न्स रूल, ऑब्बर प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन, बस यही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे अभी, हाँ इजी है ना, आराम से। स्टेबिलिटी कैसे होगी, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो स्टेबिलिटी है, बहुत बढ़िया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी हाइजेनबर्ग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब इसके बारे में क्या पूरे थीसिस लिखनी है हमें, नहीं, बस इतना ही सॉल्व। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बस, और कुछ नहीं। और क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, डी ब्रोगली इक्वेशन। और एक इक्वेशन एक आ जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन 16-17 हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन कंसेप्ट 100 के बराबर, 100 के बराबर है। कितने टाइम में, 40-50 मिनट के अंदर। तो ऐसे ही हमको जल्दी जल्दी टॉपिक्स को खत्म करना है। बैठे रहेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। यही सब क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसे ही हमको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर सब चीज पॉसिबल है। सिर्फ अपने पर थोड़ा ट्रस्ट रखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें। अप्रोच इज द बेस्ट अल्टीमेट सॉल्यूशन, इससे अलावा और कुछ है ही नहीं। अप्रोच ही हम गलत कर लेते हैं, इसीलिए टैकल नहीं कर पाते क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। ऐसे ही हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत अच्छे। तो थैंक यू एवरीवन।